राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब। तो भाई लड्डू गोपाल के चमत्कार को हर कोई जानता है और जब आप इसके बारे में सुनते हो ना तो आपके दिल में इसके प्रति ज़रूर प्रेम जागता है। आप भी ये सोचते होंगे कि हाँ भाई लड्डू गोपाल में है वो चमत्कार जो दुनिया आज लड्डू गोपाल की दीवानी हुई घूमती है, तो इसमें कुछ तो बात है ही, वरना ऐसे कोई भी लड्डू गोपाल को उठाए नहीं फिरता। तो भाई इसमें बहुत सारे चमत्कार हैं। बोलते हैं ना भक्ति में शक्ति होती है, और भाई ये बात भी सत्य है कि अगर लड्डू गोपाल नहीं चाहते कि वो हम आपकी सेवा करें तो हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा हम तभी कर सकते हैं जब लड्डू गोपाल खुद हमारे घर को चुनते हैं। हम लड्डू गोपाल को नहीं चुनते, लड्डू गोपाल खुद हमारे घर को चुनते हैं और तभी हम उसकी सेवा कर पाते हैं। तो ये ऐसी एक कहानी है रतन नाम के आदमी की, जो बहुत बार वृंदावन जाता था, लेकिन उसका ये मन था कि मैं भी जाऊं तो लड्डू गोपाल जरूर लेके आऊं। तो उसने अब की बार ये पक्का मन बना लिया था कि मैं जब वृंदावन जाऊंगा तो लड्डू गोपाल को जरूर लेके आऊंगा, और ऐसा हुआ भी। वो वृंदावन गए और उसने वहां से लड्डू गोपाल को ले लिया। लड्डू गोपाल के कपड़े, मतलब जो भी कुछ सामान होता है, उसने लड्डू गोपाल का सारा सामान खरीद लिया। जब वो रास्ते में आ रहे थे तो दिल्ली में उसके जो एक दोस्त हैं, उसका हीरे और सोने का व्यापार है, मतलब भाई उसका बहुत बड़ा उसका बिजनेस है। और जो वो इतना बड़ा आदमी है कि जो छोटे मोटे जो छोटे शहरों में या गांव में जो भी सुनार का काम करते हैं, जो भी लोहे का या फिर इसका हीरे का काम करते हैं, तो सारा काम वहीं से होकर आता था। बहुत ही बड़ा उसका कारोबार था हीरे का और सोने का। तो भाई उसने सोचा कि आते भाई यहाँ तक हम गुजर रहे हैं तो भाई चलो हम अपने दोस्त के पास हो आए। तो वो वहाँ पर रुका, उसके पास गाड़ी नहीं थी, उसने किराए पर गाड़ी की हुई थी। तो उसने वो गाड़ी वहाँ तक की जहाँ उसके दोस्त का जो शोरूम था वहाँ तक, और वो अपने दोस्त के पास मिलने चला गया। वहाँ पर उन्होंने भाई चाय नाश्ता किया और वहाँ पर बैठ गए। तो जो उसका दोस्त था उसने बोला कि आप ये लड्डू गोपाल अभी लेके आए हो क्या। उसने बोला हाँ मैं अभी लेके आई हूँ। तभी उसके पास एक मतलब सोने का जो सेट होता है ना, उसमें हीरे लगाने का काम आया हुआ था, और जो कारीगर थे उसने वो लगा दिए थे, और वो उस अपने मालिक को दिखाने आया था कि भी मैंने इस सेट में जो हीरे लगाए हैं वो कैसे लगे हैं, वो सही हैं या थोड़ा सा चेंज करना है। तो जैसे ही उसे जो सोने के व्यापारी ने देखा कि जो ये हार है बहुत सुंदर है, उसने वहाँ पर लड्डू गोपाल बैठा था, तो उसने वो सेट जो वहाँ पर लड्डू गोपाल के गले में डाल कर देखा और बोला कि कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर हार लग रहा है। और ऐसे ही बातें करते करते वो लड्डू गोपाल के गले से हार लेना भूल गया, और वो जो रतन था वो भी निकालना भूल गया, और उसको लड्डू गोपाल को लेकर उन्होंने बाहर से ऑटो किया और वो चल पड़े। जब वहाँ वो उतरे तो लड्डू गोपाल को लेना भूल गए, क्योंकि लड्डू गोपाल को पहली बार लेके आए थे अपने साथ, उनको याद ही नहीं रहा कि तुम्हारे पास लड्डू गोपाल भी है। और वो दोनों, मतलब वो और उसकी वाइफ दोनों उतर गए और लड्डू गोपाल को वो ऑटो में ही भूल गए। ऑटो चालक को अपने घर पर जाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि शाम मतलब रात होने वाली थी, उसको अपने घर जाने की जल्दी थी, और उसने उसको उतार कर सीधा अपने गाँव की तरफ चल दिया। जब गाँव की तरफ गया, अपने घर पर गया, तो उसने देखा कि पिछली सीट पर लड्डू गोपाल विराजमान है, जैसे वो बड़ी फुर्सत से आराम से बैठे हैं। तो उसने देखा कि यहाँ तो लड्डू गोपाल बैठे हैं। तो उसने सोचा भी ये जो भी मेरे पास सवारी बैठी थी, कई सवारी थी उसके ऑटो में, तो उसने सोचा पता नहीं भी किसका है, मैं इसके कैसे पहुँचाऊँ। उसने उसका सामान उतारा और लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर के अंदर प्रवेश किया। उस जो ऑटो चालक था उसकी शादी को बहुत साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर पर कोई बच्चा नहीं था। उसकी वाइफ ने जब ये देखा कि इनके हाथ में लड्डू गोपाल है तो वो रोने लगी। उसने पूछा तुम रो क्यों रही हो। बोली आपके हाथ में लड्डू गोपाल है, आज हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं। तो उसने बताया कि हमारा नहीं है, कोई यहाँ पर भूल गया था। तो उसने बोला कि हमारे घर खुद चल के आए हैं, तो ये हमारा ही है और हमारे घर पर आए हैं। वो उसको देख कर रोने लगी, और उसने जैसे ही अपने पति के हाथ से लिया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने बच्चे को ले लिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो बताते हैं कि भी जैसे उसने बच्चा लिया और उसकी आंखों से आंसू आई, ऐसे ही उसके जो भी माँ का दूध होता है वो निकला। ऐसा देखकर वो रोने लगे दोनों, वो बैठकर दोनों रोने लगे। उसने बोला कि हमारा बेटा है और ये हमारे घर खुद चल के आया है, और अब मुझे किसी मतलब बेटे की या संतान की अब चाह नहीं है। आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, आज मुझे हमारी संतान मिल गई।
वो उसको अंदर लेके गई, उसको वहाँ पर उसने विराजमान करवाया, अपनी जो चादर है वहाँ पर उसने वो बिछाई और उसको उसने वहाँ पर बिठाया, खूब प्यार किया, उसको खाना खिलाया, फिर उसको अपने पास सुलाया। मतलब उसको मानो कि पता नहीं क्या मिल गया, उसको एक अपना बच्चा मिल गया। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने सिर्फ उस लल्ला को देखा जो लड्डू गोपाल है, उन्होंने उसके गले में क्या है क्या नहीं, उसने इस चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे उसकी वो रोज़ सेवा करते हैं। और इस बात को 2 साल हो चुके थे और उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने माना कि हमारी अब संतान पूरी हो गई, एक बेटा और एक बेटी। और उधर जो सुनार था, जो मालिक था, उसको ये बाद में एहसास हुआ कि भैया मैंने तो वो सेट निकाला ही नहीं, अपना जो हार था वो। उसने उसके पास फ़ोन किया तो उसने बोला कि मैं तो लड्डू गोपाल को वहीं भुलाया। उसने भी ये सोच लिया था कि कोई बात नहीं भी, मेरा जो हार है वो लड्डू गोपाल के गले में गया है तो मुझे बहुत खुशी है। उसने इस बात को ज़्यादा वो नहीं लिया। 4-5 साल के बाद क्या होता है, वो जो सुनार था, जो कारोबारी था, उसको उसी गांव में आना था जहाँ पर ऑटो चालक था। और उसने उसी के ऑटो में बैठकर वो उस गांव में आया। बहुत बारिश हो रही थी, जो गलियों में पानी भर गया था। तो ऑटो चालक ने बोला कि बहुत बारिश है साहब, आप मेरे घर पर रुक जाइए। आप देखना, मतलब कुदरत का करिश्मा देखना आप, कि लड्डू गोपाल को कौन लेके आया था और उसने कहाँ से हार लिया, कहाँ मिल के आया और वो किसके घर में आया और फिर कैसे वो किसको मिला। मतलब ये सब चमत्कार ही होता है। तो वो उसके घर पर आया, उसने उनको चाय पानी नाश्ता कराया। वो उस साइड बार बार देख रहा था, उसका ध्यान बार बार जा रहा था जिस साइड वो लड्डू गोपाल बैठा था। तो उससे रहा नहीं गया, उसने उस ऑटो चालक से पूछा कि उस साइड आपके क्या रखा है, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार उस साइड जा रहा है। तो उसकी वाइफ ने बोला कि वहाँ पर मेरा लल्ला बैठा है वहाँ पर। तो उसने बताया कि लड्डू गोपाल है वहाँ पर। तो वो बोला कि अभी मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। उसको बहुत इच्छा हुई। जैसे ही उस सेठ ने उस लड्डू गोपाल के दर्शन किए, वो रोने लगा। उसको याद आ गया कि ये तो वही लड्डू गोपाल है और आज भी ये हार इसके गले में है। वो सेठ रोने लगा। उस सेठ ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है जो इसके गले में हार है, इसकी कीमत क्या है? तो उससे भाई जो उन्होंने जवाब दिया, उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि हमें नहीं पूछना कि इस हार की कीमत क्या है, ये मेरे लड्डू गोपाल के गले में बहुत सुंदर लग रहा है, बस हमें इसकी कीमत नहीं जाननी। हमें अपने लल्ला की किसी भी चीज़ की कीमत नहीं जाननी। ऐसा कहने पर वो सेठ चुप रह गया। उसने उस हार की कीमत नहीं बताई। वो चुप इसलिए रह गया कि इन्होंने इस हार से कोई भी मतलब नहीं है। ये हार लड्डू गोपाल का है और ये मेरा हार है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज भी लड्डू गोपाल के गले में है। इस हार का किसी ने लोभ ही नहीं है। तो उसने फिर बारिश बंद होने के बाद उस सेठ ने बोला कि मुझे आप आगे तक छोड़ाओ। तो जैसे ही उस सेठ को छोड़ने गया, तो जब सेठ अपनी मंजिल पर पहुंचकर उतरा तो उस ऑटो चालक ने देखा कि वहाँ पर कुछ रखा है बैग में। ऑटो चालक ने देखा वहाँ उस बैग में पैसे रखे थे। उसने सेठ को आवाज़ दी कि आज सेठ जी आपका सामान रह गया। सेठ ने देखा कि उसमें पैसे हैं। सेठ बोला कि पैसे मेरे तो है ही नहीं, मैं तो पैसे लेकर ही नहीं आया था। उस सेठ ने वो पैसे देखे। जो कीमत उस सेठ की थी, जो कीमत उस हार की थी, उतने ही पैसे उस बैग में थे। जैसे ही सेठ ने उस पैसे को गिना, वो ऑटो चालक के गले से लिपट कर रोने लगा और उसने बोला कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। उस पैसों को लेकर वो उसके घर गया और लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर उसने माफ़ी मांगी, रोने लगा कि हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दो। मैं जो ये हार है इसकी कीमत लेने नहीं आया था, बस मैं इनको बताना चाहता था कि आपके गले में कितना महंगा हार है। मैं इसकी कीमत आपसे लेने नहीं आया था और ना ही मैं कीमत इनसे मांग रहा था, बस मैं इनको ऐसे ही बता रहा था। और इन्होंने उस सेट के जो हार है उसकी कीमत भी नहीं पूछी। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपने इस हार के पैसे आप मुझे लौटा रहे हो। ये पैसे इन्हीं के हैं और इन्हीं का ये हार है और इन्हीं के आप हो। ये आपको ला नहीं सकते थे, इसलिए आप किसी और के बहाने से आप कहाँ से होकर कहाँ आ गए। आपको आना इन्हीं के घर था। मेरा और रतन का तो बस बहाना था। हम तो आपको वहाँ से लाने का जरिया बने थे और आपको इन्हीं के घर आना था। तो ये जिसके साथ भी ऐसा चमत्कार होता है, धन्य हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। हर कोई इस चमत्कार के काबिल नहीं होता।
और जिसके साथ ये चमत्कार होता है उसको किसी और चीज़ की ख्वाहिश भी नहीं रहती। लेकिन ये बात सच है कि भी जो भी लड्डू गोपाल को दिल से मानता है, उसकी सेवा करता है, वो सभी के साथ चमत्कार करता है। राधे राधे।